बहुत जल्द सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सैलाब से नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश अफराद के शुक्रगुजार हैं। पाक फौज समेत तमाम इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। अल खिदमत फाउंडेशन समेत दीगर इदारे लोगों को मुसीबत से निकालने में मसरूफ हैं। मुतासरीन को खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। वजीर आजम की मुतासरा इलाकों में बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में तूफानी बारिश, कई इलाके डूब गए। शहर की मसरूफ तरीन सड़क शाहराह फैसल पर गाड़ियां पानी में तैरती रही। यूनिवर्सिटी रोड, ओल्ड सिटी एरिया, सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। मलिक देही इलाकों का शहरी इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। नागन चौरंगी और 4K चौरंगी के करीब सैलाबी सूरत हाल, गाड़ियां कागज की तरह बहती नजर आईं। और कराची में मानसून का तूफानी स्पेल, गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। केमाड़ी में 137, जिन्ना टर्मिनल पर 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग, हुकूमत सिंध की कल स्कूल बंद रखने की हिदायत। निजी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। आज सड़कों पर पानी और ट्रैफिक जैम में स्कूल वैन फंसी रही। तलबा शाम तक घरों को ना पहुंच सके। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं शहरियों की परेशानी का एहसास है, चंद घंटे में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर भी बारिश में फंस गए। ARY न्यूज से गुफ्तगू में बताया, 1.5 घंटे से कोरंगी रोड पर फंसा हुआ हूं। शहर के हालात देखकर लगता ही नहीं यह मुल्क का मुआशी हब है। कराची में मूसलाधार बारिश, मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने शहर के दौरे के वीडियो शेयर कर दी और सूरत हाल कंट्रोल में होने का दावा किया। सोशल मीडिया सार्फिन ने मेयर से सवालात कर दिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, मैंने वीडियो में 12 बजे तक की सूरत हाल बताई थी। 1 बजे बारिश दोबारा शुरू हो गई। 3 घंटे से बारिश जारी है। कराची में मूसलाधार बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक के 900 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के बेशतर इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है टेक्निकल टीमों को ग्राउंड क्लियरेंस मिलने के बाद बिजली की बहाली का काम शुरू होगा। शहरियों को बिजली के खंभों और तारों से दूर रहने की हिदायत। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज के जवानों ने अब तक 6000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। मेडिकल कैंप्स में 6000 लोगों को तिब्बी इमदाद दी गई। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं सैलाबज़दा में 505 टन राशन फराम किया जा चुका। इंजीनियरिंग बटालियन सड़कें खोलने में मसरूफ। कौम से अपील है मुश्किल वक्त से निपटने में अपना किरदार अदा करें। NDMA, पाक फौज और दीगर इदारों का सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल राब्ता है। हम सब मिलकर इस सूरत हाल से निकलेंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं विफाकी हुकूमत, फौज, NDMA, मकामी हुकूमतों ने तकरीबन 25,000 लोगों को रेस्क्यू किया। मुतासरा इलाकों में 70% बिजली बहाल हो चुकी। चेयरमैन NDMA ने बताया बारिशों सैलाब से 670 अमवात हो चुकी। 1000 अफराद जख्मी हैं। क्लाउड बर्स्ट से नुकसानात, अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद है। मानसून का 7वां स्पेल 23 अगस्त तक रहेगा। अगस्त के आखिरी हफ्ते में एक और स्पेल मुतवक्के है। सवाबी में सैलाब के बाइस हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। बटग्राम में भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद एक शख्स की लाश निकाल ली गई। अब तक 18 अमवात हो चुकी। बुनेर के कई इलाके एक दूसरे से कट गए। बिजली और मवासलात का निजाम भी दरहम भरम। सवात में सैलाब से तबाही के बाद मकामी अफराद को बहाली के काम में सख्त मुश्किलात का सामना। टांग के नदी नालों में तुगयानी। टांग जनूबी वजीरिस्तान शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद हो गई।
भारत सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये एकदम जंग तस्वुर होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू। कहा, हमें कोई ये न बताए कि दहशतगर्दी पर बात करनी है। हम तो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर मुल्क हैं। हमने दुनिया की दहशतगर्दी की जंग फ्रंट लाइन पर लड़ी। कहा, बरतानवी हुकूमत से मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हुई। बरतानिया हमारा अहम तिजारती शराकतदार है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए ताउन पर भी बातचीत हुई। चीनी वजीर खारजा 21 अगस्त को पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है, पाक चीन वज़राए खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होंगे। डायलॉग की मुश्तरका सदारत वांग यी और इसहाक डार करेंगे। सेनेट ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। कानून 3 साल के लिए लागू होगा, जिसके तहत मुल्क दुश्मन सरगर्मियों और दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के खदशे पर किसी शख्स को 3 माह नजरबंद रखा जा सकेगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कानून की हिमायत, जबकि पीटीआई और जमात इस्लामी ने मुखालिफत की। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना था, कानून आइन की रूह के मुताबिक है। जबरी गुमशुदगियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात। अमरीकी सदर कहते हैं, रूस यूक्रेन जंग रुकवा कर रहूंगा। अब तक 6 जंगें खत्म करवा चुका हूं। ये कोई आसान काम नहीं। पुतिन और ज़ेलेंस्की भी जंग का खात्मा चाहते हैं। मामला ठीक रहे तो हम ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ सहफरीकी मीटिंग करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है, सदर ट्रंप की सिफारती कोशिशों के हामी हैं और सह मुल्की मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी जमानतों के मामले पर सब कुछ चाहिए। रूस ने नेटो की तर्ज पर यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी की तजवीज मुस्तरद कर दी। रूस ने यूक्रेन में नेटो अफवाज की तैनाती की तजवीज मुस्तरद कर दी। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है, रूस जंग के खात्मे का हामी है, लेकिन यूक्रेन में नेटो अफवाज की तैनाती हरगिज काबिल कबूल नहीं। बरतानिया के यूक्रेन में नेटो अफवाज की तैनाती की तजवीज तनाज़े को मजीद बढ़ावा देगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी हममंसब से टेलीफोन पर 40 मिनट तक गुफ्तगू। पुतिन ने यूक्रेनी सदर से मिलने पर रजामंदी जाहिर की। सदर ट्रंप ने पुतिन को ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं से बातचीत से आगाह किया। कारकर्दगी नहीं दिखाई। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी भी गवाई। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 टीम के बाद एक कैटेगरी से भी छुट्टी, बी में चले गए। मुआवजा भी कम हो गया। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की बी से डी में तनज़्ज़ुली। शादाब खान बगैर परफॉर्मेंस के बी कैटेगरी में आ गए। बी, सी और डी में 10-10 प्लेयर्स शामिल। ए में कोई खिलाड़ी जगह न बना सका। भारतीय मीडिया की मनवी मुहिम किसी काम न आई। बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सूर्या कुमार यादव भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। शुभमन गिल नायब कप्तान होंगे। भारतीय टीम यूएई के खिलाफ 10 सितंबर को अपना पहला मैच दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान से 14 सितंबर को मुकाबला होगा। पाकिस्तान का भारत जाने से इनकार। बांग्लादेश को हॉकी एशिया कप में शामिल कर लिया गया। इवेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। हॉकी एशिया कप 29 अगस्त से शुरू होगा। 8 टीमों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत जाने से इनकार कर दिया था। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों के मुसलमानों पर बिला इश्तियाल हमले मामूल बन गए। रियासत उत्तराखंड में हिंदू इंतहा पसंदों ने रिजवान अहमद नामी शख्स पर चाय की दुकान पर हमला कर दिया। मुसलमान दुकानदार ने जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार किया तो हिंदुत्वा के गुंडों ने उसकी दाढ़ी नोची, गालियां दी और मार मार कर लहूलुहान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बानी पीटीआई के वकील से कहा, कल आपने कुछ दस्तावेजात जमा कराई हैं। वकील ने कहा, दस्तावेजात में सिर्फ अदालती फैसले हैं।
चीफ जस्टिस ने कहा, दस्तावेजात का जायजा लेना जरूरी है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं, हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ जरूर मिलेगा। एक सवाल के जवाब में बताया, बानी ने जिमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का पैगाम दिया है। कहा है, कौमी असेंबली की कार्रवाई का भी हिस्सा न बने। पंजाब में चीनी के मुकर्ररा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटे में 287 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई, 30 अफराद गिरफ्तार, 257 को जुर्माने। लाहौर डिवीजन, गुजरावाला, साहिवाल और बहावलपुर में कार्रवाइयां की गईं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान में अस्पताल का दौरा, तिब्बी माहिरीन से बातचीत। जापान की तरह पंजाब में भी हेल्थ इंश्योरेंस का तरीका राइज कराने का फैसला। पंजाब में ज़ियापीतस, जिगर और मुतादिद अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फायदा उठाने पर इत्तफाक। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस कई अफराद को सजा दी गई। 18 केसेस जेर समाअत हैं। नामजद मुलजिमान में से 44 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार और 16 रिहा हुए। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। बताया, एफआईए के मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। बरतरफ एफआईए मुलाजमीन में असिस्टेंट डायरेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं। पंजगोर में घर पर मुसल्लह अफराद का हमला, 4 अफराद जाम बहक, 2 अफराद का ताल्लुक पंजगोर, डोका कोयटा और खुजदार से है। वाकया रात गए पेश आया, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सीटीडी हैदराबाद ने रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। कासिमाबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। ताल्लुक कलदम तंजीम एसआरए से है। मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। 42 साल मुतासरा शख्स अटक का रिहायशी है। कौमी इदारे सेहत जराये का कहना है, रवां साल मंकी पॉक्स के केसेस की तादाद 9 हो गई। हमास ने जंगबंदी मुआहदे पर आमादगी जाहिर कर दी। मिस्री जराये का कहना है, हमास से 60 दिन के लिए लड़ाई रोकने की तजवीज। इसराइल से कैदियों के तबादले और इमदादी सामान गजा में दाखिल होने की इजाजत से इत्तेफाक किया है। आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम की तैयारी। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास ने अबूरी आइन का मुसवदा तैयार करने के लिए कमेटी कायम कर दी। इसराइली हमलों में सहाफी समेत 60 फलस्तीनी शहीद, 344 जख्मी। इसराइल से किसी भी वक्त दोबारा जंग शुरू हो सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के फौजी मुशीर ने खबरदार कर दिया। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में याहिया रहीम ने कहा कि खित्ते की सूरत-ए-हाल बदस्तूर कशीदा है। ईरान फिलहाल जंगबंदी नहीं बल्कि हालत जंग में है। अमरीका या इसराइल से किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल, ज़ाब्ता या मुआहदा तय नहीं पाया। एक और जंग छिड़ सकती है। मुमकिन है इसके बाद मजीद जंगों की गुंजाइश ही बाकी न रहे। टॉप 10 T20 सीरीज में शिकागो किंग्समैन ने पाकिस्तान शाहीन्स को यकतरफा मुकाबले में 69 रन से शिकस्त दे दी। 207 रन के ताकुब में पाकिस्तान शाहीन्स 8 विकेटों पर 137 रन बना सके। शिकागो किंग्समैन की जानिब से स्कॉट ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। किंग्समैन के मलिंदर कुमार 74 रन बनाकर नुमाया रहे।